दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है एक तरह से प्रोटीन के केस में बात की जाती है, लेकिन अगर उसकी और मोनोमरिक यूनिट पे बात करें एमिनो एसिड, तो उसके केस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एमिनो एसिड क्या है इसके बारे में मैंने पहले बात की है वैसे। तो यहाँ पे एमिनो एसिड, तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इस मोनोमरिक यूनिट के अंदर। एमिनो मीन्स जो एमिनो ग्रुप है विच इज NH2, और दूसरी तरफ जो है एसिड, तो वो एसिड जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब होता क्या है कि बेसिकली जैसे ही अगर किसी अमीनो एसिड को जो है अगर आपने उसको बहुत ही लो पीएच पे रखा है, यानी बहुत ही एसिडिक पीएच पे रखा है, और एसिडिक पीएच क्या है इसके बारे में आप जाके समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ही उसमें जो है एक तरह से प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे होगा क्या, एक टेंडेंसी होगी कि जो COOH है वो तो प्रॉपरली एक तरह से उसका हाइड्रोजन आयन जो है वो मेंटेन रहेगा, और NH2 जो है वो NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी तरफ हम एक्सट्रीम जो है वो लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने बिल्कुल बेसिक वाली सिचुएशन रख दी, यानी कि एल्कलाइन सिचुएशन रख दी है, मान लीजिए उसका 10, 12, 14 इस तरह से पीएच हमने रख रखा है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी और हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज़्यादा होगी, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा कि जो COOH ग्रुप है उसमें से तो एक तरह से हाइड्रोजन आयन निकल ही जाएगा, साथ के साथ में NH3+ भी जो हुआ था, जो हमने एसिड के केस में देखा था, वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन वहीं पे जो एसिडिक जब साइड था उस पीएच का, तब उसका चार्ज पॉजिटिव था। तो इसी के बीच की एक जो सिचुएशन होती है जहाँ पे नेट चार्ज जो है 0 हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव एक ऐसी पीएच जिस पे जो है CO- की फॉर्म में है और जो है NH2 ग्रुप है वो NH3+ की फॉर्म में, यानी कि इस तरह का स्टेज जब हम अचीव करते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी वो पीएच जिसके अंदर ये दोनों जो हैं वो चार्जेस, नेट चार्ज 0 हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू सिचुएशन। अब एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड में थोड़ा सा एक तरह से टाइट्रेशन कर्व डिफरेंट रहता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो मोर और लेस सेम इसी तरह से होती है कि नेट चार्ज एक तरह से उस एमिनो एसिड का 0 हो जाता है। सो इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की एक और खास बात यह है कि जब इस पॉइंट पे जब भी कोई प्रोटीन होता है, अब मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो वो उसकी टेंडेंसी होती है एग्रीगेशन करने की, ये देखा गया है। तो हमेशा किसी भी प्रोटीन को अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टेबल रहना है तो उसे हमेशा कोई न कोई चार्ज जो है वो ओवरऑल उसका रहना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी, तभी वो प्रोटीन एक तरह से स्टेबल रह सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।